इसकी बात सुनाऊंगा ना इंडियन आइडल के बाद। देखिए इंडियन आइडल में मुझे जानने जब गया मैं, तो उस समय कोरोना वायरस का वो एक चल रहा था, वायरस जब आ गया था उस समय, तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऑनलाइन ऑडिशन रहते थे। वैसे एक तो लाइन में खड़े होकर ऑडिशन देना पड़ता था, वैसे ऑनलाइन थे, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। तो हमारे गांव के मेरे मामा जी तो थे, उन्होंने पढ़े लिखे थे, उन्होंने फॉर्म भरा और मुझे ऑडिशन में वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो मुझे इंडियन आइडल के बारे में पहले पता नहीं था, कैसे जाया जाता है या वहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे जाने के बाद में जो तजुर्बा मुझे मिला, एक वहाँ पे समझ आए कि ऐसा भी एक मंच है, वहाँ पे लोगों की एक पहचान बन सकती है, तकदीर बनती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद में इंडियन आइडल के बाद जो मेरी लाइफ की स्ट्रगल एक शुरू होती है वापस। पहले जो स्ट्रगल लाइफ थी वो तो थी, पर आइडल के बाद जो एक सक्सेस मिली और उसमें काफ़ी परेशानियाँ भी, काफ़ी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। तो काफ़ी चीज़ें फेस की, अच्छे लोग भी देखे, बुरे लोग भी देखे, और काफ़ी चीज़ें, घर की परेशानियाँ भी, परिवार की परेशानियाँ भी, बहुत सारी चीज़ें जब आ जाती है तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, एक आदमी अपने काम में, लक्ष्य में भटक जाता है। और काफ़ी चीज़ों से मैं जब परे हटाऊँ, मोह माया से परे हटाऊँ, तो मुझे लगने लग गया कि वाकई में कि जब मैं परमानंद जी महाराज के पास गया वहाँ पे वृंदावन में, तो मैं तीन चार बार जाके आ गया वहाँ पे। जब मैं गया तो मुझे समझ में ये ज़रूर आ गया कि कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों के अंदर। तो अपनी लाइफ के अंदर ये है कि माँ बाप की सेवा करो और अपने गाने को, अपने फ़न को आगे तक ले जाओ, और वही आपकी सादगी और आपका वही एक गाने बजाने का आपका जो मूड होगा, जो आपकी साधना होगी, वो लोगों तक पहुंचेगी, जब भी उसकी वजह से आपको सब कुछ मिल सकता है। अभी किन किन संगीतकारों के साथ काम कर रहे हैं आप? मैंने हिमेश जी के लिए गाना गाया है, 15 गाने मैंने रिकॉर्ड किए उनके लिए, एल्बम सॉन्ग, जिसमें से एक गाना मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जब तक सांसें चलेगी, ये मेरा गाना था, और काफ़ी लोगों ने रील्स बनाई, उसको बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने सोनू कक्कड़ जी के लिए भी गाना गाया, और काफ़ी जितने भी एल्बम सॉन्ग होते हैं, कुछ डिवोशनल भजन भी होते हैं, उनमें भी गाया, सूफी रिकॉर्ड्स भी कुछ किए मैंने। तो ऐसे करके अभी मार्केट में सभी कर रहे हैं, और प्लेबैक सिंगिंग में, जैसे मूवी में अभी बहुत जल्दी आने वाला है मेरा, पर जब आएगा तो आप सभी के सामने मैं ज़रूर बताऊँगा। शोज़ की हकीकत ये है, देखिए हर शो में देखो थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्ट रहता ही है। वो स्क्रिप्ट ये रहता है कि जैसे कोई गेस्ट आता है, जैसे समझ लीजिए कि कोई भी हमारे एक फिल्म एक्टर आता है, तो उनकी मूवी का हमें गाना मिलता है कि भाई आपको ये गाना गाना है, इनकी मूवी का गाना है। तो फिर वो बताते हैं कि भाई वो जब आएंगे तो आपको ये गाना गाना है, और उनको भी बताते हैं, क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन होती नहीं हमारे बारे में, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा स्टार होते हैं। वो कभी कभी देख लेते हैं इंडियन आइडल, कभी देखते भी नहीं है, तो उनको इतना नॉलेज में नहीं होता, तो वो बताते हैं कि भाई ये सिंगर राजस्थान से है या यहाँ से है, इनके आपको इनके बारे में आप जानकारी देते हैं। तो ऐसा स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत होता है। देखिए वहाँ पे मेरा मानना ये है कि वहाँ पे गाने की वजह से आपको निकाला नहीं जाता है, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि गाने की वजह से तो कोई निकाल ही नहीं सकता, वो एक चैनल के हाथ में होता है। सबसे बड़ा एक देखिए, आप सोशल मीडिया में हो तो आप इससे ऊपर भी कोई चैनल होगा, और कोई हर चीज़ सच, मेरे को सच बोल रहे हैं, तो हर चीज़ चैनल के हाथ में भी होती है, और जजेस को भी बोला जाता है, वो सारी चीज़ें होती है, और हमें जैसे बोला जाता है वो हम उसको भी फॉलो करते हैं, तो सारी चीज़ें मर्यादा रखनी पड़ती है। तो हम किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि भाई जजेस ने हमें स्कोर्स कम दिया है या उसकी वजह से हम मुझे जिताया नहीं है, पर बाकी सारी चीज़ें ये है कि हर चीज़ वो उनके हाथ में होती है, जिन्होंने हमें ये चैनल को कर रहे हैं, सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं आगे तक। तो बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। तो उसमें ये होता है कि जैसे करोड़ों लोग वहाँ पे आते हैं, लाखों लोग वहाँ पे ऑडिशन देते हैं, पर उनको ये लगता है कि भाई एक सिंगर में हर तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, कि ये सूफी भी गा सकता है, बॉलीवुड भी गा लेता है, पुराने गाने भी गा लेगा, भजन भी गा लेगा, तो सारी उसमें क्वालिटी जब होती है तो उसमें से एक बंदे को चुनते हैं। वो सब जजेस के हाथ में होता है, वो चैनल के हाथ में नहीं होता, वो जजेस के हाथ में होता है किसको सिलेक्ट करना है। Like, comment, and subscribe.